अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णा भ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदितिवाकरम नीभोज्वलम कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरणं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय तु देवो देवकी नंदनोऽयं। जय तु कृष्णो वृषवीस प्रदीप। जय तु मेघ श्यामल कोमलांगा। जय तु पृथ्वी वारनासो मुकुंद। बर्हा पीडम नटवर्पु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनकपीसं वैजंती चामलां। रंध्राणि बेणोरधर सुदया पुर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यं प्रावि सद्गीत कीर्ति। श्री राम रघुनंदन राम रामा। श्री राम भरताग्रज राम रामा। श्री राम रणकरकस राम रामा। श्री राम भव शरणम राम रामा। माता रामो मात पिता रामचंद्रा। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्य मे रामचंद्रो दयालु। नान्य जाने नैव जाने न जाने। रामाय भद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं परमानन्दमाधवम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। अखिलहीय प्रतनीय परमात्मा पुरुषोत्तम लावण्य माधुर्य सिंधु सुधा रस सार सरोवर मां सुनैना की आंखों के पुतली का। विदेह जा जनकाधिराज श्री अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी। श्री सीता जी और राम जी के चरणों में नेहा पाठक का कोटि कोटि नमन। तीनों मैया और चारों भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ जितने भी कथानुरागी उपस्थित है और जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, जो मेरी कथा को मधुर कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, सबको मेरा कोटि कोटि नमन। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो राम कथा को कहने का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण किए हुए। कहते हैं कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं सज्जनों, तब भगवान की सुंदर कथा हमें प्राप्त होती है। कृपा में भी जब कृपा होती है, कोई साधारण कृपा नहीं है। जब प्रभु की विशेष कृपा होती है, तब भगवान की सुंदर कथा हमें कहने सुनने और देखने को मिलती है। यही बात प्रभु भोले शंकर ने पार्वती मैया से कहा। क्या कहा? अति हरि कृपा जाहि पर हो
पाव दे यही मार्ग सोई। एक होती है सामान्य कृपा जो हमें संसार से प्राप्त होती है। संसार से हमें धन दौलत रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो जाता है सजनों, लेकिन एक बात ध्यान देना, प्रभु की कथा हमें कभी संसार से नहीं प्राप्त होती। प्रभु की कथा तब प्राप्त होती है जब खुद प्रभु की कृपा होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हम सब रामायण कह रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, उससे पहले ये जानना जरूरी है रामायण का अर्थ आखिर होता क्या है। श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम, रामचरित्र से संयुक्त शास्त्र का नाम रामायण है। रामायण राम जी का घर, जहाँ प्रभु नित्य निवास करते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। वो घर नहीं, वह स्वर्ग है। श्री राम आयते प्राप्यते एन तद रामायणम, जिससे हमें साक्षात प्रभु श्री राम की प्राप्ति हो जाए, इससे अच्छी बात क्या है। तो उसे ही रामायण कहते हैं सजनों। सर पाप प्रसन्नम दुष्ट ग्रह निवारणम, यह सभी पापों को नष्ट करने वाली और दुष्ट ग्रहों से मुक्त करने वाली कथा है सजनों। कहते हैं संसार में ग्रहों की संख्या कुल 9 है, जिनमें से कुछ दुष्ट ग्रह और कुछ अति मंगलमय ग्रह होते हैं। दुष्ट ग्रह का काम क्या होता है? लोगों को परेशान करना। लेकिन जब मंगलमय ग्रह 2 होते हैं, कृष्ण ग्रह और राम ग्रह, जब हमारे कष्टों को हर लेते हैं तो फिर दुष्ट ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सजनों, हम सब कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कथा का अर्थ आखिर होता क्या है। जो आनंद की स्थापना करे, जिससे मन आनंदित हो जाए। संसार में रहकर हमें कैसे आनंद से जीना है, रोग मुक्त होकर, दोष मुक्त होकर, पाप मुक्त होकर, भय मुक्त होकर हमें कैसे आनंद से जीना है, यह प्रभु की सुंदर कथा हमें बताती है सजनों। आइए अब सब हम कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं सजनों। पिछले कथा में हमने श्रवण किया था कि राम जी की बारात जब मिथिला में जाती है तो एक दिन कह के बारात 3 महीने रुक जाती है। अब दशरथ जी अपने घर आने के लिए बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं कि महाराज अब हमें जाने दीजिए। तो सब अब देखिए बारात अब निकलने की तैयारी में है। सभी अयोध्या वासी जो बाराती बनकर आए थे सजनों, वह अपने अयोध्या को भूल गए। अब मिथिला छोड़ने का मन उनको नहीं कर रहा था। भला जहाँ इतने प्रकार से मेहमानबाजी होगा, स्वागत होगा, तो कौन जाना चाहेगा। तरह तरह के पुए पकवान मिलेंगे सजनों, तो कोई जाना नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी और सदानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाया है और कहा है, अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम वह सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ। यद्यपि प्रेम छोड़े नहीं छूटता, फिर भी दशरथ जी को विदाई की आज्ञा दीजिए। जनक जी ने कहा अच्छी बात है। तो सभी मंत्रियों को बुलाकर सजनों, जनक जी ने जहां जहां बारात आते समय टिकी थी वहां वहां खाने पीने की व्यवस्था करवाए सजनों। फिर जैसे ही माताओं को पता चला सजनों की बारात अब जाने वाली है, सजनों इतना रोई माताएं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता रोने की। सजनों बार बार तीनों राजकुमारियों को गोद में लेकर तरह तरह की उपदेश दे रही है कि सास ससुर के साथ, देवर के साथ, पति के साथ व्यवहार का उपदेश दे रही है। क्या कहती है ससुर? सजनों देखिए, सास ससुर गुरु सेवा कर हूँ, पति रूख लखी आयसु अनुसर हूँ, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सीख वही मृदुबानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुरी भी टही महतारी,
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सास ससुर के साथ पुत्री, सुनैना माँ कहती है पुत्री सदैव अपने सास ससुर की सेवा करना, पति के भाव को समझकर उनकी सेवा करना। तुम सब यहाँ पे बहने हो, लेकिन जब ससुराल में जाना तो देवरानी जेठानी का जो वहां पे रिश्ता है वो निभाना, देवर को पुत्र के समान और जेठ को पिता के समान मानना, सबकी बात सहना, जो दशरथ जी के प्रिय है उनको भी आदर करना, कभी किसी बात का अभिमान न करना। ऐसे एक माता विदाई के समय जैसे अपने बेटी को बहू का कर्तव्य समझाती है सजनों, ठीक वैसे ही सुनैना माँ अपने बेटियों राजकुमारियों को बहू का कर्तव्य समझाती है सजनों। फिर उसी अवसर पर सूर्य कुल का पता के श्री रामचंद्र भगवान जी वहां पे उपस्थित होते हैं। उनको अत्यंत प्रेम से तरह तरह का भोजन कराया जाता है सजनों, अपने भाइयों सहित उपस्थित होते हैं। तो उसके बाद सजनों अवसर पाके माँ सुनैना माँ के पास जाते हैं और कहते हैं राहु अवधपुर, राहु अवधपुर चहत सिधाए, विदा होम इहा पठाए, मातु मुदित मन आय सुदेही, बालक जान करब नित नेहु, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम जी अपने माँ सुनैना से कहते हैं कि महाराज अयोध्यापुरी को जाना चाहते हैं, कृपया उन्हें आज्ञा दीजिए और हम आपके पास आए हैं, हमें भी विदाई कीजिए और अपना बालक समझ के हमसे जो भी गलती हुआ होगा उसे क्षमा कीजिएगा और अपनी कृपा माता हम पे बनाए रखिएगा। ऐसे बात जब सुनैना माँ सुनती है तो रोने लगती है। सुनैना माँ को चूंकि राम जी माता कहते तो इसलिए माता कहा तो तात कहती है कि तुमसे कछु छिपी नहीं करुणा निधि, तुमो अंतर्यामी, आपसे क्या छिपा है, आप तो सर्वात्मा जगदीश है, परमेश्वर है, आपसे छुपा ही क्या है। आपसे बस एक ही निवेदन है कि मेरी सीता से अगर कोई भूल भी हो जाए तो उसे समझाइएगा, क्षमा कर दीजिएगा, नाराज नहीं होइएगा उससे। जैसे एक माता अपने बेटियों के लिए बेचैन रहती है, ठीक सुनैना माँ वैसे ही सीता जी के लिए राम जी से कहती हैं। फिर राम जी अपने पिता के साथ माता से आज्ञा लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं सजनों। उसके बाद ग्राम वासियों को जैसे ही सबको पता चल ही गया है कि सीते के जानकी जी की विदाई है सजनों, सब रो रहे हैं और सब व्याकुल है सीता जी के जानकी जी की विदाई से सजनों। जो बाजे बजाने वाले थे सजनों, वो विदाई के समय ऐसे करुण स्वर बाजे पे छेड़ दिए कि सब लोग रोने लगे सजनों। उसके बाद जो धीर वीर ज्ञानी थे, तपस्वी थे, जो ब्रह्मा रमने वाले थे इस संसार को, जिनका तनिक भी इस संसार से आकर्षक नहीं था, वो भी जब जानकी जी की विदाई को देखे तो फूट फूट कर रोने लगे सजनों। सिया बिलोकी धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय उर्लाई जानकी, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। यद्यपि ज्ञानियों के चित्र दृढ़ होते हैं तथापि देवी भागवती महामाया बलात् से खींचकर उनको मोह की प्राप्ति करा देती है सजनों। स्त्री और पुरुष सब दुखी हैं सजनों। जनक जी अब अपनी बेटी जानकी जी से मिलने जाते हैं। जानकी जी से मिलते समय भी सजनों उनके आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह चली सजनों, चल पड़ी नेत्रों से उनके। फिर सजनों जब सब ग्रामवासी रोने लगे, सब व्याकुल, और लोगों की तो छोड़िए, जानकी जी ने जिस तोते मैने को पाल पोस कर बड़ा किया था,
सोने के पिंजरे में रखा था, उन्हें पढ़ाया था, वो भी व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। पर इंसान को छोड़िए, मनुष्य को छोड़िए, जहाँ पशु पक्षी इस तरह की व्याकुलता से बोली बोले तो कौन धीरज नहीं त्याग देगा सजनों। उसके बाद दशरथ जी, जनक जी दशरथ जी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज आपने मुझे बहुत बढ़ाई दी है और अपनी कृपा हमेशा मुझ पे बनाए रखिएगा। फिर सबसे मिलते हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र भगवान जी से मिलते हैं, वहां पे अपने दामाद से नहीं, सर्वात्मा जगदीश से मिल रहे हैं। देखिए यह भाव समझने लायक है कि वहां पे जनक जी अपने दामाद से नहीं मिल रहे हैं, सर्वात्मा जगदीश श्री रामचंद्र भगवान जी से मिलने गए और कहते हैं जो ही पंकज रूप पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु भाई, राम करो की ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हाथ जोड़कर जनक जी श्री रामचंद्र जी भगवान से कहते हैं कि आपकी मैं किस प्रकार बढ़ाई करूं, आप तो सर्वात्मा जगदीश है, क्या कहूं मैं आपके बारे में। योगी लोग जिसके लिए मोह ममता मद सब त्याग कर योग साधना करते हैं सजनों, आप तो वही परम ब्रह्मा है, परमेश्वर है, आपकी मैं किस मुख से बड़ाई करूं। और मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को छोड़ने का नहीं कर रहा है। और देखिए क्या कह रहे हैं, बार बार मांगऊ कर जोरे, मुनि पर हरे चरण जनी भोरे। मैं बार बार आपके चरणों में हाथ जोड़कर यही मांगता हूं कि अपनी कृपा हमेशा मुझ पे बनाए रखिएगा और मुझे भूलिएगा नहीं, हमेशा मुझे याद रखिएगा। फिर श्री रामचंद्र जी उसके ऐसे बातों से मुस्कुराते हैं और अपने पिताजी और विश्वामित्र जी और जनक जी सबको सम्मान करते हैं। फिर सजनों सभी बाराती अयोध्या वासी अयोध्या को प्रस्थान करते हैं। वहां पे जैसे ही माताओं को सबको पता चलता है कि बारात अब आने वाली है कुछ ही देर में, सजनों वहां तरह तरह की सजावट, गली सब तो पहले से ही सजी हुई थी और उसमें रोशनी डाला गया और तरह तरह की सजावट की गई। माताएं प्रेम के बस में होकर अपने शरीर की सुधि भूल गई है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है, पता नहीं चल रहा है। तरह तरह की दान दे रहे हैं, दिए दान विपरन विपुल, ब्राह्मणों को दान दे रही है, सभी परिचय का सामान सजनों इकट्ठा कर रही है सजनों। उसके बाद गाने का भी व्यवस्था किया गया है, परिचय का सामान भी इकट्ठा हो रहा है, तरह तरह की बहुओं के स्वागत के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सब अप्सराएं नृत्य कर रही हैं सजनों। अब जब बहुएं आती हैं तो उनका स्वागत कैसे किया जाता है मैं अब इसको अगली कथा में आपको श्रवण कराऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रेम से रहिए, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।